तब तक अपना एंड हो जाता है। उसी भांति ये जीवात्मा अपने सदगुरु के माध्यम से और सदगुरु के चरणों में जाके जो अनादिकाल से संतों महापुरुषों के जो नीति नियम है उसके अनुसार सदगुरु की शरण गति स्वीकार ले और परम सत्ता जिसको कहते हैं उसका अनुभव कर ले तो बराबर है। तो जो महापुरुषों ने एविडेंस दिए हैं, कबीर साहब ने कहा, कमाली कहती है कबीर साहब से कि बापू कहाँ है चंदा, कहाँ है सूर्या, कहाँ है 9 लाख तारा। कबीर साहब कहते हैं कि बेटी दृष्टि में चंदा, दृष्टि में सूर्या, दृष्टि में 9 लाख तारा। तो जिसमें सदगुरु की दृष्टि मिल गई है उसके माध्यम से परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हो, अन्यथा नहीं। लेकिन आप और हम इस भारत भूमि पे, इस पवित्र धरा पे, आपको भी यहाँ पे जन्म मिला और मुझे भी मिला, इसलिए मैं भी भाग्यशाली हूँ और आप भी भाग्यशाली। आप और हम इस भारत धरा के और अपने माता पिता के और इस सृष्टि के रचयिता के और संतों सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। क्यों कि इस धरा पे ये 5 महाभूत का तन परमात्मा ने इस भूमिका पर दिया और जिसके माध्यम से सदगुरु मिले और अपने अस्तित्व की अनुभूति हुई, इसलिए आप और हम सब भाग्यशाली हैं। इसीलिए मेरे भाइयों और माताओं बहनों से निवेदन है कि जिसने सदगुरु की शरण गति स्वीकार ली और अपने अस्तित्व का अनुभव कर लिया उनके लिए बराबर है। मैं क्या है उसको विचार कर लो। क्यों कि सब समाजों में जो अपने अस्तित्व और परम सत्ता को नहीं जानता है उसको क्या कहा है, पशु के समान। क्या कहा है, पशु के समान। पशु दारू नहीं पीता है, जुगार नहीं खेलता है, पर स्त्री से जिसको वेश्यावृत्ति गुजरात में कहते हैं और अपने यहाँ पे क्या कहते हैं अपनी भाषा में, और झूठ, जुआ, जवारी, चोरी, ये चीजें पशु भी नहीं करता है। फिर भी पशु तो दारू नहीं खाने से, मटन खाने से, नहीं खाने से अपन भगत नहीं कहलाते हैं। क्यों कि अपन को कुछ पता नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने एक भजन में कहा है कि नुगरा रे नर भई पशु रे समाना, उसका संग मत करना जी। आवता रे नर में आब में समाना, जल पानी थई रेवणा जी। राम रा भजन में हाल रे प्राणिया, फिर जन्म मत लेना। लेकिन कब एक भजन में, पान भाई के भजन में कहा है